अब जिस तरह से ये लोगों की पिटाई कर रहा है, उस हिसाब से तो लगता है कि ये फाड़ू टाइप का इंसान होगा। पर कहता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। अब आप पिक्चर देखकर ही बता पाएंगे कि क्या ये सच में फाड़ू है या फिर मैं क्यों बोलूं, आप खुद ही देख लीजिए। हमें ये घर पसंद आया। आप अच्छा सा मुहूर्त निकाल देंगे ना तो हम यहाँ रहने आ जाएंगे। वास्तु तो ठीक है ना पंडित जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं कल ही चूल्हा जला लूं? बिल्कुल बेफिक्र होकर। तो मैं चलूं अगर आपकी इजाजत हो तो। बेटे को एटीएम भेजा है पैसे लाने के लिए, अभी आ जाएगा, दक्षिणा लेकर जाइए। मैं रुकता हूँ। ऐसे क्यों भागा आ रहा है? कुत्ता पीछे पड़ गया था माँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं आपकी औलाद हूँ। लेफ्ट में हाथ दिखा के राइट में निकल गया वहाँ से। बहुत खूब, कुत्ता बिल्कुल कंस्ट्रक्ट हो गया होगा। क्या इसका मतलब है कंफ्यूज्ड? क्या पंडित जी, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी है ना। मेरे भाई का डर दूर करने के लिए कोई तो उपाय बताइए। कब तक ये डर डर के अपनी जिंदगी काटेगा? ये तो एक ही दक्षिणा में 2 काम करवाना चाहते हैं। कुछ कहा? सुनिए, कोई शुभ मुहूर्त देखकर मैं इसका डर भगा दूंगा। राहु काल की दशा अभी ठीक नहीं है, टलते ही आ जाऊंगा। सलाम। गुड मॉर्निंग। सलाम। नमस्ते। सलाम। सलाम सर। सलाम। अरे वाह भाई, अब आ गए। आइए भाई आइए, इस तरफ चलिए भाई, आइए। सलाम। जल्दी चलिए भाई। अपना नाम बताइए। सर ये मेरे नया लड़का है, ट्रेनिंग के लिए आया है। ओहो, आइए आइए, तशरीफ रखिए। नहीं रहने दीजिए। रहने दीजिए, पहला दिन और वो भी लेट। सर सॉरी सर, बस वक्त पे नहीं आई थी। बस वक्त पे नहीं आई थी, या तुम बस स्टॉप पर वक्त पे नहीं पहुँचे, या सड़क पर गड्ढा है, उस गड्ढे में रिक्शा फंसी है और बस का टायर फट गया है, और टायर फटने के झटके से तुम 25 किलोमीटर दूर झटके से पहुँच गए। जब बड़े साहब का पारा चढ़ा हो तो कोई बहाना मत दो, सीधा काम पे लग जाओ। चलो बड़े साहब को बड़ा काम करने दो और तुम मेरे साथ चल। चलो जाओ। जाता हूँ सर। नमस्ते सर। सलाम। सर तहसीलदार भी आपको इज्जत दे रहा है, प्लीज आप बताएंगे आप है कौन? सरकारी ऑफिस में टेबल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उन टेबलों पे ऑर्डर किसी एक का ही चलता है। वेटर नहीं है, फिर भी सबका ऑर्डर एक ही बंदा लेता है, यानी कि मैं। नमस्ते। मतलब कि आप रिमोट हैं? नमस्ते सर। सर आपका औहदा क्या है? अभी तक नहीं समझे? हाँ, सीनियर प्यून। प्यून हो? इस ऑफिस में सभी कर्मचारियों को, यानी कि छोटे से लेकर बड़े को, सबको सरकार की तरफ से 1 तारीख को ही पगार मिल जाती है। इनके खर्चे के लिए ब्याज पर पैसे मैं देता हूँ। ये क्या पगार है, मुझे जरा सही से समझाओ। ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को कटिंग के बाद सब समझा दूंगा। हेयर कट करा चुका हूँ मैं। कटिंग नहीं ढीले, कट कटिंग यानी कि ड्रिंक। नहीं, मेरे घर वालों को ये सब पसंद नहीं है। अरे घर वालों को छोड़ना, हम दोनों जाएंगे। आधार कार्ड पर नाम क्या रखा है? तन्मय भट्ट। तन्मय? ये तो स्कूल वाला लंगोटिया दोस्त है। हाँ? क्या हुआ? तन्मय हाँ? भट्ट। हाँ? मेरे स्कूल वाला दोस्त है ना तू? तन्मय भट्ट। चिन्मय, पालमपुर, 6ठी क्लास, उजड़ा चमन वाला मास्टर। खड़े हो जा चिन्मय। मास्टर जी। मेरा दिया हुआ होमवर्क पूरी क्लास ने किया है और तू फेल होने के बावजूद भी मेरा होमवर्क नहीं करता। तू मेरे और स्कूल के असूलों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। चल अपना हाथ आगे कर। कहा ना, हाथ आगे कर। क्या हुआ तन्मय, तू तो अच्छे से पढ़ाई करता है, फिर क्यों मार खाने आ गया? चिन्मय मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए आप मुझे भी सजा दीजिए। अच्छा। ये मेरा दोस्त है मास्टर जी, आप इसे नहीं मुझे मारिए। नहीं मास्टर जी, आप इसकी बिल्कुल भी मत सुनिए, आप मुझे मारिए। मास्टर जी, मेरे दोस्त तन्मय को बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए। आपको जितना भी मारना मुझे मारिए। नहीं मुझे मारिए। नहीं मुझे चिन्मय, तन्मय, चिन्मय मेरा जिगरी तन्मय। मेरे तो आंसू बह रहे हैं।
पर दिख नहीं रहे। आज पहला दिन है ना, फेफड़ा निकाल के काम कर। जा लग जा। आता हूँ, हाँ। पता नहीं सुबह सुबह लोगों को कहाँ जाने की घाई लगी रहती है। अब क्रॉस कैसे करूं? आंटी डर लग रहा है। मैं नहीं, तुम डर रहे हो। अरे रुको, गाड़ी आ रही है। मत चलो। क्या कर रही हो? हेलो, अरे आंटी चलना। अरे आंटी नहीं नहीं। अरे मैं जा रही हूँ। मुझे छोड़ो। तू बैठ यहीं पे। अरे गाड़ी उड़ा देगी। एक्सक्यूज मी। कहाँ जाना है? उस तरफ जाना है। उस तरफ मतलब कहाँ? तिलक नगर। आ जाओ पीछे। हाँ? मैंने कहा पीछे बैठ जाओ, ड्रॉप करती हूँ। लड़कियों की तरह बाइक पर क्यों बैठे हो? अपनी टांगे दोनों तरफ करो ना। तिलक नगर में कहाँ? किसमिस नगर। कौन सा नगर? किसमिस नगर। किसमिस? रोक रही हूँ, यही उतर जाओ। बैठने दो ना, मजा आ रहा है। उतरूं? चलो उतरो। अरे शूटिंग कैंसिल कर दी, अब नाचने वालों का क्या करूं? हेलो सर। अबे कौन? सॉरी भाई साहब, माफ कर दो, मैं वैसे भी बहुत दुखी हूँ। पर मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? मिजाज अच्छा है? हाँ। बैंड पार्टी चल रहे, हारमोनियम ताल दे ताल। आज चल मूनवॉक दिखा। सनवॉक कर, सनवॉक। नहीं मुझसे नहीं होगा ये। चल स्टेप बदल। अरे ये क्या कर रहा है? स्टैचू स्टैचू। हाँ ये सही है। सर ये कोई स्टेप नहीं है। मास्टर, स्टेप सिंपल होने चाहिए, डिफिकल्ट हो तो मजा नहीं आता। तो आप ये देखिए। कितनी खूबसूरत लड़की थी, काश फिर से मिल जाए। रुको रुको रुको, किसमिस नगर तक छोड़ दो। पर मुझे उधर नहीं जाना। अरे ऑटो ऑटो, वो पीली स्कूटी का पीछे कर। ठीक है, पीछे रहना, आगे मत निकल। हाँ सही पीछा कर रहा है यार। जी शुक्रिया। तो यहाँ पर रहती है। चल चल। तूने दिल का दरवाजा खोल के सब बता दिया, तो अब नॉट फियर व्हेन चिन्मय इज हियर। भाई अब तू ही हमें मिला। लैला मजनू को मिलाने का फॉर्मूला नंबर 62। यहाँ चटाई क्यों बिछा रहा है? चटाई बेचने वाला है क्या? गेट लेट ऑन चटाई। पर लड़की ने इस हालत में मुझे देख लिया तो सोचेगी मैं रास्ते पर रहता हूँ, रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। क्या हो गया? अरे सोचेगी तभी बात आगे बढ़ेगी ना, कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चिन्मय का फॉर्मूला, अरे ऐसा फॉर्मूला जिसमें तू डूबेगा नहीं, तैरेगा, वो भी बुड़बुड़ करके। बुड़बुड़ के साथ तू ये भी करेगा, लव। ओ समझा समझा। लव। कोई से बांध के रखो क्योंकि मैं खुल्ला हूँ।
शादी होने से पहले जमीन पे सोले, बच्चे होने के बाद तो जमीन पे ही सोना पड़ेगा। मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि शर्मा जी की बेटी तेरी लाइफ में आ रही है? दिखाई दे तो बताना। ए दिखाई। ये तो कोई और है। प्लास्टिक सर्जरी। माशूका समझ के लेटा था है? पर ये तो उसकी दोस्त निकली। कसम। हेलो, तू जिस लड़के की बात कर रही थी ना, वो मेरे घर के सामने बैठा है। तू घर के अंदर जा, मैं आके निपटती हूँ उससे। अगर मैं निपट लूँ तो चलेगा क्या? मैं तेरे घर ही आ रही हूँ, मैं उसे देखती हूँ। चल अब फोन रख दे। तू स्कूटी आराम से चला, मैं उसे भगाती हूँ। मेरा हो गया। भाई, एक बार पक्का कर लेते हैं ना। इतनी मेहनत तो कर चुके हैं, थोड़ी और कर लेते हैं। ठीक है, बचपन में तेरा डब्बा मैंने खाया था, इसलिए आज मैं डब्बा बनने को तैयार हूँ। अरे पापा, हाँ? मैंने चाय बना के रखी है, पी के जाइए। इस इलाके में 2 चोर देखे गए हैं, दोनों को जेल में डाल के वापस आता हूँ। और हाँ, चाय के साथ पकौड़े तैयार रखना। और हाँ, तुम अंदर जाओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ इस तरह से सड़क पर क्यों बैठे हो? मैंने स्टार्टअप शुरू किया है चटाई बेचने का। नहीं, कोरी चटाई ले लो। तकिया फ्री में तकिया भी, चटाई। तुम यहाँ बस एक ही चटाई बेचने आए थे क्या? लोग सारी लूट के चले गए, एक ही बची है। चलो निकलो, दोबारा यहाँ चटाई बेचते हुए नजर मत आना। और ये मुझे दे। तेरे प्यार के नाम पे मेरी चटाई कुर्बान। ये लो सर, पेट का टेका दे दो। नहीं। निकलो यहाँ से, चलो। अच्छा हुआ चटाई में मामला खत्म हो गया। चोर को बेहोश करके चटाई पे सुलाएगा क्या? हम पर हंस रही है। इसका पेट्रोल कोई पी गया क्या? अरे चन्ना देख, ये वही लड़की है, कितनी खूबसूरत है ना। देखा उसने? अरे क्या कर रहा है? जल्दी गाड़ी घुमा, इससे पहले वो हाथ से निकल जाए। घुमाना। अरे जल्दी कर, क्या कर रहा? स्टार्ट करना, जल्दी कर। जा रही है वो। हो रही है भाई, लगता है पुलिस ने चोर को पकड़ा नहीं, सीधा ठोक दिया। अरे पुलिस से क्यों डर रहा है? मैं हूं ना। लेकिन मैं नहीं हूँ मैं। अरे आगे क्यों जा रहा है? पीछे लग। अरे पीछे वो। आगे। रुक चिन्मय। आजकल की लड़कियां बुलाती है, उनके पास जाने का नहीं, ऐसा एक दीवार पे लिखा। अरे वो सबसे अलग लड़की है। तन्मय और चिन्मय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपने पापा को बोलना। वेरिफिकेशन कितना किया है? कोई मिला ही नहीं सर। जो नाम दिए थे उसमें से कोई नहीं मिला? काका, आधे एड्रेस पे ताला लगा था और बाकी के इंडिया के थे ही नहीं। खामोश। एक वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। शाम तक मुझे रिपोर्ट करो। जाना सड़ू, जाना भाई। चिन्मय, अब आगे क्या? काम करेंगे और क्या। अरे पगार नजदीक है, काम कर ले। काम का नाम सुनते ही शाशु करने लगता है। सबसे कम काम तो सरकारी नौकरी में ही होता है। अरे वाह, क्या हुआ? ये पता तो मेरे पास में ही है। शुभ मुहूर्त आ गया, बातचीत शुरू कीजिए। प्लीज अपनी बेटी को बुलाइए ना। पर मैं अपनी बेटी को क्यों बुलाऊं? हम बुलाएंगे तो आप हर्ट हो जाएंगे। क्या बोल रहा? पूछताछ करनी थी। कैसी पूछताछ? अरे आप इतना घबरा क्यों रही हैं? हमने सुना है आपकी बेटी ने नौकरी के लिए अर्जी दी है। हाँ। ये मेरा बेटा है, उसी कंपनी में काम करता है, इंटरव्यू लेने आया है। अच्छा। और ये इंटरव्यू कैसे लेगा ये देखने हम लोग आए हैं। ये क्या पूरा खानदान कभी इंटरव्यू लेने आता है क्या? यही आप सोच रही है ना? सही सोचा। रुचिता, इसको कहते हैं बगल में छोरी शहर में ढिंडोरी। ये तो तेरी पड़ोसन निकली भाई। दांत कितने पीले हैं, लड़की को लगेगा इसको जॉन्डिस है। तो हंस, मैं इंटरव्यू लेता हूँ। सावधान सिपाही। आपका नाम क्या है? रुचिता। बहुत ही अच्छा नाम है। हेल्थ इंस्पेक्टर की जॉब के लिए तुमने अप्लाई किया था? हाँ किया था। अपनी बहू भी गवर्नमेंट नौकरी करेगी। मोहतरमा, आप कुछ नहीं पूछेंगी? कितना पढ़ी हो बेटा? MSc इन माइक्रोबायोलॉजी। और इसने M.Com। हाँ।
खाना बना लेती हो क्या? हाँ, खाना बनाना तब शुरू करेगी जब आप बोलोगे भूख लगी है, तब तक भूख भी मर जाएगी। क्या भुक्कड़ जैसे सवाल पूछ रही है काकी। रुचिता, योर फोन नंबर प्लीज। फोन नंबर किस लिए? इमारत मजबूत बनाने के लिए। ये इंटरव्यू ले रहा है ना, तुम पूछो बेटा। हाँ, रुचिता नंबर प्लीज। लीजिए सर, काम पूरा कर लिया। लड़की का नाम रुचिता, पिता का नाम महेंद्र, पता है रामगली नंबर 5, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, उम्र है 23, माइक्रोबायोलॉजी में MSc किया है, हॉबीज में प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग। खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट डिश है पानी पूरी, भजिया पाव। लंबे बाल हैं, मछली जैसी आंखें हैं, कमर पतली है और हिरनी जैसी चाल है। सर, मैंने इसके एंड में ना उसकी कुंडली भी लगा रखी है, देख लीजिए। वेरिफिकेशन में पर्सनल डेटा कौन लिखता है? सर, मैं काम पूरी तरह से करता हूँ। ऐसा काम करोगे तो चौथे वेरिफिकेशन में ही तुम निकाल दिए जाओगे। जितनी डिटेल है उतना ही लिखो, अपना दिमाग मत लगाओ। नहीं लगाऊंगा सर, बिल्कुल नहीं। पैसों के लिए आजकल कब तक करेगा? हाँ, कब देगा? धंधे में मंदी चल रही है भाई, और लोगों ने मूंगफली खाना ही छोड़ दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मूंगफली ऑनलाइन बेचना शुरू कर। पूरी दुनिया ये कर रही है, तू नहीं करेगा क्या? मैं तो जानता नहीं हूँ भाई कि ऑनलाइन मूंगफली कैसे बेचते हैं। हाँ, वो भी मैं सिखाऊं? चल अंगूठा लगा। नहीं भाई, नहीं, ये भाई की सटक गई है क्या? मूंगफली वाले से वसूली कर रहा है। अंगूठा लगा रहा है या काट के अंगूठा लगा दूं? हो जाऊंगा भाई, ऐसा मत करिए। तुझे बिना पैसा दिए जाने दूं क्या? चल लगा अंगूठा, लगा। लगा। एक कमजोर इंसान पर अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हो। बुढ़ाऊ, पैर कमर में लटके ले फिर भी हीरो बनता। तू क्या है? बुजुर्ग हूँ मगर तुम जैसों को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। ये सबक सिखाएगा? इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है ना? चल दिखा मेरे को ताकत, दिखा। चल दिखाना, बोल। अबे दिखाना ताकत, दिखा ताकत। तुम लोग को सबक सिखाने के लिए एक शूरवीर आ गया है। फिकर नॉट अंकल, लगता है कोई मसीहा आ गया है। बेटा तुम ही इनके मसीहा हो। जाकर इसे रोको। मैं रोकूंगा? हाँ। तू रोकेगा? नहीं। चेहरे पे लाली क्यों छा गई है? बचपन से ऐसा। तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? वो उंगली चली गई थी आंख में। तेरे हाथ क्यों कांप रहे ले? ये कौन सा गली इंटरव्यू चल रहा है? वाइब्रेटर मोड पे। अच्छा, अब अपन तेरे को ठोकेगा। अंकल, मैंने सुना है गुंडे कमजोरों को नहीं मारते, पर इन्हें देखकर लग रहा है आज ये किसी की धुलाई करके ही रहेंगे। अब यहाँ से कल्टी मारते हैं। आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। हाँ, बाद में आपको फुर्सत से मिलता हूँ। ओके, बाय। अब तेरे को जितनी भी हीरोगिरी दिखानी है ना, चल मेरे घर पे चल के दिखा। चल, चल बुढ़ाऊ। मुझे माफ कर दो भाई, आउट करना। मेरे फोटो से इसके अकाउंट में बाढ़ आती है। हाँ, अच्छा है। मिस्टर तन्मय भट्ट, सन ऑफ सुभाष भट्ट। अच्छा, ठीक है। मेरा अपॉइंटमेंट? तो क्या तेरे पड़ोसी के लिए चश्मे उतार, लेंस लगा, और हाँ, आजकल से ये चिपचिपा तेल बंद। काफी ठंड लग रही है। अपनी वाली को एक गर्मा गर्म मैसेज भेजना चाहिए। तवे पे सेक के भेजूं या कढ़ाई में? फिर से बिल नहीं भरा क्या? अच्छा, वो मोबाइल तो है, उसकी लाइट काम आएगी। सुनो बेटा, ले बेटा। हाँ
अंकल मेरे घर में चूहा घुस आया है। अब चूहा तो मैं क्या करूंगा? टॉर्च लेकर आओ, दोनों मिलकर चूहे को भगाएंगे। मैं तो पड़ोसी हूँ, किसी अपने को कहो ना लाने के लिए। सब लोग शादी में बाहर गए हैं, मैं घर में अकेला हूँ। मेरी टॉर्च खराब है अंकल। टॉर्च खराब है, कोई बात नहीं, मोबाइल का टॉर्च चलेगा, उसी की मदद से चूहे को भगाएंगे। आ जाओ। नहीं, मोबाइल की बैटरी कम है, इसलिए मैं टॉर्च नहीं जला सकता हूँ। अरे ये रिस्क मैं नहीं ले पाऊंगा। एक काम करो, आज के दिन यहीं पर सो जाओ, चूहा घर का खाना पीना खा के मस्त टुन होके निकल जाएगा, बैटरी भी बच जाएगी और आप भी। चलता हूँ, आराम से सोइए। जब ये सामने ही है तो मैसेज क्यों भेजूं? सामने जाके बात करता हूँ। ओ मिस्टर, कुछ पूछना है मुझसे? यहाँ क्या कर रहे हो? बताता हूँ। कसरत कर रहा हूँ। दिख रहा है कि कब से और कितनी कसरत कर रहे हो। सच सच बताओ, कब से मुझे ही घूरे जा रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। नहीं घूर रहे थे? नहीं। मुझे घूरते हुए मैंने तुम्हें देखा था। नहीं घूरा। अच्छा तू बता, ये मुझे तब से घूर रहा था ना? घूरते हुए मैंने भी देखा। मैंने नहीं घूरा। क्यों नहीं घूरा? मैंने कहा क्यों नहीं घूरा? इतनी खूबसूरत लड़की सामने है और तुमने मुझे घूरा नहीं? अरे आखिर तुम चाहती क्या हो, घूरूं या ना घूरूं? घूरा तो भी गलत और नहीं घूरा तो भी गलत। यहाँ पर जो कसरत कर रहे हो वो भी गलत। चलो नीचे जाओ। हेलो, मेरे घर की छत है, मेरी मर्जी। लेकिन मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया ना, तो अब जाओ। अगर तुझे वो अच्छा नहीं लग रहा तो उसे इस तरह तंग क्यों कर रही है? अच्छा लगता है इसीलिए तो कर रही हूँ। कब से अच्छा लगने लगा? जब से देखा तब से। जब पहली बार देखा था तब घबराया हुआ था, बाद में पता चला कि बहुत ही डरपोक किस्म का है। बहुत प्यारा इंसान है। इतना प्यारा लग रहा है तो उसे प्रपोज कर दे। अगर मैंने शुरुआत की तो वो मुझे भाव देना छोड़ देगा, इसीलिए तो तंग कर रही हूँ। कोई सलाह तो दे यार। बहुत जोर से दूंगा। धीरे धीरे करके पीना, एक घूंट में नहीं। ये तूने थूका क्यों इसमें? अरे धोया है। नहीं, तू मैं नहीं पीऊंगा इसमें। पिएगा कि नहीं? हाँ। आज मेरा पी, प्रोटीन वाला है। अच्छा। कल सुबह पेट साफ। पक्का? हाँ। तेरा पेट ज्यादा खराब है ना, इसलिए ये ज्यादा डालता हूँ। ले एक घटाक मार के पी जा। पी। कांदे की बदबू आ रही है इसमें से। अरे भाई सब कुछ हजम हो जाता है ऐसे पहले हिलाने का। और ये मुंह खोल घटक जा भाई। ये पहुंचा किडनी तक, ये पहुंचा किडनी तक। कल किडनी कांच की तरह चमकेगी। ये तैयार करके कहाँ लेके जा रहा है मुझे? अरे भाई तूने ही तो बोला था कि लंच टाइम पे लड़की यहाँ घूमने आती है। हाँ। तो अभी आएगी ना, तो सीधा पूछ लूंगा वो तेरे पे डोरे डालती है कि नहीं। फैसला आर पार। अरे उसने ना बोल दिया तो जाने दे, छोड़। अरे ऐसे कैसे ना बोलेगी, सीधा उठा लेंगे। अरे तेरे प्यार के नाम पे मैं पुलिस की लाठियां खाने के लिए भी तैयार हूँ। कोरे कागज पे लिख लेना कि दिल दिया है ना, तो उसके बदले दर्द बिल लेना पड़ेगा। समझा? चल भाई एक बार जाकर माँ से पूछ लूं क्या? रोड पर रेंगने वाले कीड़े को पूछ ले। नहीं, माँ को अच्छी नहीं लगी। अरे माँ को ये अपनी परछाई लगेगी। अरे इंटरव्यू में मम्मी बोल रही थी कि खाना पकाती है, कैसा पकाती है, नमक डालती है कि नहीं, सब कुछ पूछा था। तेरी मम्मी को पसंद है, तू टेंशन मत ले। चल चल तू मेरे पीछे चल, आगे मैं चलता हूँ, सब कुछ हो जाएगा। उसमें डरने का क्या क्या? अरे रिवर्स गियर मत मार, खड़ा रहे, खड़ा रहे। हेलो हेलो, एक मिनट। ए पीली स्कूटी। क्या हुआ? सारा देश एक सवाल पूछना चाहता है। पहले चश्मा उतारो, अब पूछो क्या पूछना है।
इश्क इसका मजहब है और मोहब्बत इसका ईमान। दिल दिया दर्द लिया। अगर तुमको दर्द नहीं हो रहा है तो तुमको एसिडिटी होगी। सच्ची मोहब्बत के लिए मेरे दोस्त ने दुनिया की खाक छानी है। ऊपर वाला गवाह है। सुन लिया? कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हें आंखों में रखा तो इसको मोतिया हो गया, दिल में रखा तो पेट में गैस हो गई। तुम इसकी 125 बीमारी की दवाई बनोगी कि नहीं ये बता दो। ये गली गली में रांझा बन के मांझा बेच रहा है। चल फुट यहाँ से। हैं? किधर जाए? मांझा बेचने जाए? कहा था नाच मत। नहीं तुम नहीं। तुम्हें मैं बहुत पसंद हूँ क्या? दिल से। वो क्यों? जोर से पसंद करता है, मैं बताऊं क्या? बोलना। कितनी बार जलील होगा जाने से। अरे जानो। अरे जल्दी जा। प्यार करते हो? करता हूँ। प्यार करने के बाद क्या करोगे? वही जो करते हैं, शादी। और उसके बाद क्या करोगे? नॉटी कहीं के। तो कल आ जाओ मेरे घर अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता लेकर। क्या कल ही? क्यों प्रॉब्लम है? पहले थोड़ा साथ में घूम लेते। धोखा देने का सोच रहे हो क्या? नहीं, कुछ भी दूंगा पर धोखा नहीं। ओह तो ये बात है। तो रिश्ता लेकर आ जाओ। क्या हुआ, आओगे ना? सुनती हो? हाँ? लगता है पड़ोस में रहने वाले वापस इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। हाँ? नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हम इंटरव्यू के लिए नहीं आए। नमस्ते। हाँ। आप बोलिए ना। तुम बात शुरू करो ना। आप ही कहिए ना। अरे तुम बोलो ना। अरे क्या कर रहे हैं? शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, बात शुरू कीजिए। आप तो मेरे बेटे तन्मय से मिल ही चुके हैं। हाँ मिल चुका हूँ, बोलिए। तहसीलदार के यहाँ अच्छी पोस्ट पर काम करता है, 40,000 तनख्वाह है। बहुत तहजीब वाला है मेरा बेटा। मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में ऐसा बेटा मिला। हाँ तो? मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है और जिद पकड़ के बैठा है कि उसी से शादी करेगा। वैसे मुझे भी आपकी बेटी बहुत पसंद है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। और देखिए ना, बहू पड़ोस में ही मिल गई। मैं तो कहती हूँ इन दोनों की सगाई आज ही कर देते हैं। समधी होने के नाते ये शगुन रख लीजिए। बैठिए। बैठिए। बैठ जाइए। बैठो। आपने अपने बेटे की सारी खूबियां मुझे बता दी, लेकिन मेरी बेटी का जीवन साथी कैसा होगा उसकी पसंद तो मेरी होगी ना। शादी सिर्फ लड़का लड़की में ही नहीं, दो परिवारों में भी होती है। ये दस्तूर सालों से चला आ रहा है। मेरी बेटी जिसे भी अपना पति चुनेगी उसे सिर्फ उसका ख्याल ही नहीं रखना है, बल्कि वो मेरी बेटी की हिफाजत भी करे, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत खराब है। कुछ दिन पहले एक गुंडा मारामारी कर रहा था। एक बुजुर्ग होके भी मैंने उसे रोका। मैंने इससे कहा उसे सबक सिखाओ। वो डर गया। अगर कहीं गुंडे ने मुझे मारा तो कहने लगा आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। गुंडों की तो पूरी गैंग होगी, मेरा बेटा उनसे अकेले कैसे भिड़ता? अच्छा जाने दीजिए। 2 दिन पहले मेरे घर में चूहा घुस गया था। मैंने इससे कहा टॉर्च लेकर आओ, चूहा भगाते हैं। मामूली चूहे से डर गया। मैंने अपनी बेटी को बहादुर बनाया है, लेकिन आपका बेटा तो। हाँ वो डरपोक है, क्योंकि मैंने ही अपने बेटे से कहा है कि मुश्किलों का सामना ना करे। इसमें हर्जी क्या है? चलिए आपका बेटा डरपोक है, पर उसमें अच्छाइयाँ भी तो हैं। देखिए आपको अपनी बेटी के लिए इससे योग्य वर्ग कहीं नहीं मिल सकता। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अपनी बेटी की शादी किसी बहादुर से करूंगा। मतलब मारने में ही बहादुरी है क्या? जी नहीं, सिर्फ मारना बहादुरी नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला भी बहादुर होता है। लेकिन जो ऐसे हालात से डर जाता है वो मेरा दामाद कभी नहीं बनेगा। देखिए जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अंकल एक बार बेटी से भी पूछ लीजिए। उससे क्या पूछूं मैं? हाँ वो कुछ नहीं बोलेगी। जो मैं कहूंगा वही होगा। पर पापा। अंदर जाओ। कहा ना अंदर जाओ। चलो। मैं अपनी बेटी की शादी
जब भी करूंगा एक हिम्मतगर इंसान से करूंगा। भाई चिल्ला मत, इधर से भगा देंगे। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो उस बुढ़े के घर पे पैदा क्यों हुई? क्यों हुई? अरे बोलना क्यों हुई? अरे गलती सबसे हो जाती है, छोड़ना। मुझे डांट के घर से बाहर निकाल दिया। मुझे डांटा चलेगा, और उसको क्यों डांटा उसने? मेरा दिल कर रहा है उसकी। क्या करूं? बोलता असली मर्द से शादी करवाएगा। अरे भाई क्योंकि आजकल मिलावट बहुत है, इसलिए मना कर रहा होगा। उसके लफ्ज तीर की तरह मेरे कान में अटके, देखना। अरे कानों में तीर नहीं, अरे माहिश मत। अरे हाँ, तीर दिखे और मुझे जोर से भी लगे। कान के रास्ते से जाके दिल में अटक गए। पर इस दर्द को मैं बर्दाश्त करूंगा। आज तो देसी भी नहीं चढ़ रही है। लेकिन मेरी माँ वो कैसे बर्दाश्त करेगी? कैसे करेगी? चिपक मत, लोग गलत समझेंगे। अरे हट, थोड़ा दूर रह। क्या करेगी बेचारी? समझ रहा हूँ। तू नहीं समझ रहा, झूठ मत बोल। कैसे समझ सकता है? बोला ना समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकता, कभी नहीं। तू कभी समझ नहीं सकता, क्यों बोल? क्योंकि वो मेरी माँ है। अरे आज इसको साथ में क्यों ले आया? भाई पहले पीते हैं फिर काम करते हैं। पहले काम तमाम फिर फुर्सत में पीने का, समझा? कौन है भाई? ये क्या भाई, एक ही बार में मर भी गया? बाहर से एक ही बार चाकू मारा और अंदर से चाकू 3 बार फिराया मैंने। चल आजा। भाई ने मर्डर करने में पीएचडी कर रखी है। चल दारू पीते हैं। भाई हाँ बोल छोटे। थोड़ी कड़की चल रही है। जिसको जितना पीने का पियो, पार्टी अपन का तरफ से। टेबल खाली कर, चल चले इधर से। हाँ बोलो भाई, किसको क्या पीने का है? छोटू इधर आ रहे। क्या पिएगा? क्या क्या है? चिन्मय, चलेगा क्या? उस बुढ़े ने जो मेरा ससुर बनने से इनकार किया था ना, उसकी वजह ये है। कौन वो जिसने काली अंगूठी पहनी है? अरे ये तो दिखने में गुंडा लगता है। गुंडा ही है। वो गुंडागर्दी की बात बताई थी ना, वो इसी ने की थी। चल फटाफट। इससे मैं भाई तेरा इरादा क्या है? इसे फोड़ना चाहता हूँ। अरे बॉटल फोड़ते हैं, इंसान को नहीं फोड़ते। आज का प्लान कैंसिल करूंगा। इससे यही पे फोड़ दूंगा मैं। अरे शांत तुझे चढ़ गई है। क्या 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 कर रहे हैं भाई? आपको कब से होल दिया जा रहा है? अरे आज तेरे साथ मेरा भी कीमा बन जाएगा। अरे मेरे को नहीं रहे। तुझे ये पंटर किधर तो भी देखेला? नहीं अरे ओ याद आया भाई, ये तो वही लड़का है जो मूंगफली के ठेले पर उस दिन आपको रोकने के लिए आया था, लेकिन आपकी एक दहाड़ सुनकर ही वहाँ से भाग गया था। अभी पिया हुआ है ना, इसीलिए ज्यादा उछल रहा है। देखता क्या है बे? क्या लफड़ा है रे? तुझे मारूंगा। नहीं मारूंगा। अरे पिक्चर देख कर आया ना, इसलिए। कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं बचा पाएगा। इसको एक बोतल कम मिली इसलिए। क्या बोल रहा? तू बचेगा नहीं। अरे क्या 4 पिलाऊंगा। मारूंगा। नहीं मारेगा। मारूंगा। नहीं मारेगा। मारूंगा। खेल बोल रहा है मारेगा, ये बोल रहा है नहीं मारेगा। फाइनल करके बताओ मेरे को। हाँ बताता हूँ। मारूंगा। नहीं मारेगा। चुपचाप बैठ जाओ रे, तुम लोग भी चुपचाप बैठ जाओ। बैठो। बैठना। अरे भाई तो अकेला कूद रहा है, वो ग्रुप में कूदेंगे। अबे एक ही जगह पर खड़ा रह के बंदर की माफिक खुदा क्यों रहा है? बंदर किसको बोला बे? मैं फौलाद की औलाद हूँ। भाई इसने तो अपनी शर्ट खोल दी। शर्ट खोलने से अपन को क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई रुक जा, हथियार के नाम पे कुछ तो हाथ में ले ले। अरे भाई अरे ये तो मेरी, कहाँ लेके जा रहा है? छोड़िए भाई।
अरे वो इधर ही आ रहा है। आने दे रे। भाई वो बोतल लेकर आ रहा है। अबे तो लाने देना, दोनों साथ में मिलके। अरे भाई उसने आपका सर फोड़ दिया। अबे बैठे बैठे देख क्या रहे हो, मारो इस छोकरे को। फेशियल चल रहा है। तो डाला मुझे मार पड़ रही है और तू यहाँ बत्तीसी दिखा रहा है। तो अरे मुझे क्यों मार रहा है? क्योंकि वो मुझे मार रहा है। फिर जाके उसको रिटर्न देना। अरे वो मेरे हाथ नहीं आ रहा है। तो उसको पैर से पकड़ ले। तू उसका दोस्त है ना? हाँ तो उसके हिस्से का मार तू। अरे नहीं, पैर टूट गया। नहीं, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे मत मारो। बस बस। अरे भाई छोड़ो भाई, इसे बाहर ले जाकर इसकी हजामत करते हैं। मतलब दाढ़ी करोगे या बाल काटोगे? ना बाल काटेंगे ना दाढ़ी, तेरी पूरी हजामत करेंगे। चल चल आज तेरी फिल्म बनाते हैं। आना, अब तेरे को मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। पहले तू जा बैठा, वहां से उठ। आना। तू आ। अबे तू आ। तू आ। अभी आना। अरे कोई तो जाओ। तेरी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। कौन सा रिश्ता? किसकी बात कर रहा है तू? सब खत्म हो गए। क्या डाल के निकाल रही हो? सिरिंज डाल के टेस्ट के लिए खून निकाल रही हूँ। टेस्ट क्यों? अरे जवाब दो, स्माइल नहीं। हेलो। अरे भाई कितना शोर मचा रहा है, ये हॉस्पिटल है यार। पर हुआ क्या? हम हॉस्पिटल में क्यों हैं? कल एलियन ने हमला किया था, यही जगह सेफ है। ये किस बात का टेस्ट कर रही है? कि तुझ में ड्रैकुला का या इंसान का खून है, पी के चेक करेगी। ये इतनी सारी पट्टियां, हुआ क्या? कल कुछ लोगों के लिए मैं पंचिंग बैग बना था। ये मुझे चोट कैसे लगी? तुझे तो सिर्फ खर्रोच लगी है, मैं तो पूरा टूट फूट गया। ये सब कैसे हुआ वो बता। बिना पिए मच्छर तक नहीं मारता, पीने के बाद राक्षस को मारा। अरे झगड़ा हुआ था। झगड़ा? क्यों किया तूने झगड़ा? एलियन के साथ झगड़ा मैंने नहीं, तूने किया। मैंने किया? किसके साथ? तूने बोला था ना जो वो गुंडागर्दी कर रहा था। हाँ तो क्या? उसके सिर पे तूने वो जैसे हीरो लोग बोतल फोड़ते ना, वैसे बियर की बोतल फोड़ी। बियर की बोतल सीधा सिर पे फोड़ दी। अच्छा तुझे कैसे चोट आई?
तू किससे झगड़ा कर रहा था? उनमें से 2 गुंडे तुझे नहीं मार पा रहे थे तो मुझे मारा। तूने पलटवार क्यों नहीं किया? सोचा कि पलटवार करूं, फिर लगा कि तू तो गुंडों को धो रहा है, अगर मैं भी धोऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हीरो कौन है। आप दोनों चलिए, बाकी टेस्ट भी पूरे करने हैं। सिस्टर मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे भाई तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू सुपर हीरो है, लेकिन मैं टूट गया हूँ, मुझे कंपनी दे। अरे कितनी बार कहा है बिन बुलाए यहाँ मत आया करो, मिलते ही बता दूंगा ना। अबे रुक, भाई को उसकी जरूरत है। भाई को बोलो थोड़ा सब्र रखे। अरे डोनर ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, और जैसे ही मिलेगा मैं बता दूंगा ना। ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, वो मैच हुए बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, और इन सब में वक्त लगता है। देख भाई इसके लिए करोड़ों देने के लिए तैयार है, अगर तूने देर की ना भाई किसी और को दे देंगे ये काम। यार ऐसे धमकी मत दिया करो, एक तो भाई का ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव, और इस ग्रुप का डोनर मिलना मुश्किल होता है। देखो जैसे ही मुझे मिलेगा ना मैं उसे लेकर खुद आऊंगा। डॉक्टर ने कहा है अगले महीने तक ऑपरेशन हो जाना चाहिए, देर मत करना। धीरे बोल यार, किसी ने सुन लिया ना तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, मुझ पे यकीन रखो, काम हो जाएगा। एक तो ये काम गैर कानूनी है, ऊपर से तुम जल्दी तुम जरा तेल मसाला कम खाया करो, अच्छा रहेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया ना। मेरी गोलगप्पी, नाश्ता किया क्या? क्या खाया? डोसा। कितने? 5। वैसे यहाँ क्यों आए तुम? तन्मय की रिपोर्ट का क्या हुआ? डॉक्टर पूछ रहे हैं। हाँ उसी पे काम कर रही हूँ। मेरी गोलगप्पी कब से गर्मी में बैठी है, किसी ने उसके लिए पंखा चालू नहीं किया। मैं कर देता हूँ, अब तुम्हें ताजी हवा मिलेगी और सारी गर्मी दूर हो जाएगी। तन्मय, तन्मय, तुम्हें ये चोट क्या चाहिए? माथे और हाथ में ये चोट कैसे लगी? छोटा सा जख्म है, भर जाएगा, पर तेरे बाप ने जो जख्म दिए हैं वो नहीं भरेंगे। ओवर एक्टिंग कर रही है। मैं नहीं जानती थी कि पापा तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। क्या हो गया? जो हुआ उसके लिए सॉरी कहा ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? तन्मय कुछ बात तो करो मुझसे। क्यों करो बात? प्यार करती हूँ तुमसे, अभी बात नहीं करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जाओ, नीचे तुम्हारा बाप बैठा हुआ होगा, पहले उससे इजाजत लेकर आओ। तन्मय, तन्मय! पीछे से आवाज मत लगा, आप शकुन होता है। दिमाग खराब करके रखा है। हेलो सर, मैं लाइट ब्लू हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आप तन्मय भट्ट है ना? हाँ बोलिए, क्या हुआ? डॉक्टर विजय मेनन आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं, तो आप हॉस्पिटल आ जाइए। कुछ सीरियस है? ये तो वही आपको बताएंगे, आप बस आ जाइए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इसको बता दे क्या? हम नहीं, डॉक्टर बताएंगे। ठीक है। आप लोग डॉक्टर नहीं है क्या? हम छोटे डॉक्टर हैं, वो बड़े डॉक्टर हैं। ओह। डॉक्टर विजय इज कमिंग। नाश्ता कर लिया? कर लिया हाँ डॉक्टर। पोहा खाया?
जी डॉक्टर। तभी सुस्त लग रहे हो, आराम से बैठो। डॉक्टर आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया? बताता हूं। ओशो की किताब पढ़ी है? नहीं तो। मैंने पढ़ी है। उसमें ओशो ने लिखा है, जब कोई रूह शरीर छोड़कर जाती है तो शरीर मिट जाता है और वो रूह नए शरीर में बसती है। इसका मतलब है सिर्फ शरीर मिटता है, रूह नहीं। यानी जो इस दुनिया में आता है उसका जाना तय है। अब ओशो का यह कहने का क्या मकसद था, तुम समझ रहे हो ना? कोशिश कर रहा हूं। हाँ, सीजेडी नाम की एक बीमारी है जिसे कर्स्ड जैकब डिजीज कहते हैं। अब समझ रहे हो? थोड़ा बहुत। इस बीमारी में मरीज तुम्हारी तरह स्मार्ट और फिट दिखाई देते हैं, लेकिन इस बीमारी का असर सीधा हड्डियों पर होता है। लाखों में किसी एक को यह बीमारी होती है। इस बीमारी में मरीज चंद दिनों या हफ्तों का मेहमान होता है। ये जानकारी मुझे क्यों दे रहे हैं आप? उन लाखों में से एक तुम हो। तुम्हें सीजेडी है। मुझे ऐसी बीमारी? ये क्या मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मरने वाला हूं। मैं मरने वाला हूं। कैसे? तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझ सकता हूं। कोई भी इंसान ऐसे ही फील करता। बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। जिंदगी के बचे हुए लम्हे जी भर के जी लो और किसी का भला करते जाना। मौत एक पूर्ण विराम नहीं है, वो एक लंबे सफर के बीच का अल्प विराम है। इतना समझ लो। डॉक्टर, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? क्या हुआ? हमें लगा आप जा रहे हो। मैं बस खिड़की के पास जा रहा था। आप टेंशन मत लीजिए, बैठ जाइए। बैठिए। ठीक है। इस बीमारी की दवाई पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, पर बदकिस्मती से टेस्टिंग कंप्लीट होने में कुछ और साल लग जाएंगे। आई एम सॉरी। तुम्हें यह सब बताते हुए मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी अब तुम्हारा चेहरा देखकर हो रही है। तुम्हारी आंखों में नाउमीदी दिखाई दे रही है। डॉक्टर, पहले हंसो तभी बात करूंगा। कैसे हंस? प्लीज कीप स्माइलिंग। कोई दवा तो होगी। पहले मुस्कुराओ। किसी और डॉक्टर से पूछ लो। ही मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा। मैं मौत के मुंह में खड़ा हूं, मैं हंसूं कैसे? इस दुनिया में हर कोई हर वक्त खुश नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी सब खुश रहने का दिखावा तो करते हैं ना, जबकि असल में वो खुश नहीं है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, अपने दर्द को दिल में छुपाकर मुस्कुरा देना। मौत हमारी दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए इस सच को हंसकर अपना लो। ऐसे नहीं, जरा खुलकर हंसो। ठीक से हंस रहे हो या हंसने की इंजेक्शन लगाऊं? थोड़ा दिल से हंसो यार। वाह याद। एक काम करो, चेयर घुमा लो। अरे घुमाओ ना। अब मुस्कुराते हुए टर्न करना, ठीक है? रेडी? रेडी हो या नहीं? रेडी। ये क्या है, जरा जोर से बोलो। रेडी। हाँ, रेडी? 1 2 3। जिंग 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 जिंग। वाह, ऐसे ही फ्रीज हो जाओ। अब ओशो तुम्हारे अंदर बस गए हैं। शाबाश, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ दोस्त। अब तुम चैन से मर पाओगे। जाओ जी लो जिंदगी। साहब, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, बहुत दिनों से भूखा हूँ।
ये क्या? अरे साहब, साहब, आप जैसा दानवीर मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छे से घूर ले, क्योंकि इसके बाद मुझे तू क्या कोई नहीं देख पाएगा। साहब, आप हजारों साल जिए। साहब, आप जैसे लोग मुझे रोज मिलेंगे तो मेरा बंगला बन जाएगा। कल फिर मिलना साहब। ये लीजिए। घर में खुशी का माहौल है। अगर अपनी खबर दी तो मातम फैल जाएगा। सुनिए माँ। अरे कहाँ रह गया था? कब से तुझे फोन कर रही हूँ। इन्हें तुम्हारी बहन बहुत पसंद आ गई है, इसलिए ये लोग आज रिश्ता लेकर आए हैं। आजा, चला आजा। ये है मेरा बेटा, तहसीलदार के यहाँ बहुत बड़ी पोस्ट पर है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। 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 नहीं, तुम बैठो। आपका घर काफी खूबसूरत है। पिछले महीने एक रिश्ता आया था। वो लोग हमें 2 बड़ी गाड़ियाँ और गांव की जमीन दहेज में दे रहे थे। मैं इस प्रथा के खिलाफ हूँ, इसलिए मैंने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। लावण्य हमें अच्छी लगी, इसलिए मेरे बेटे का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। वैसे आप अपनी बेटी की खुशी के लिए 70 लाख और एक गाड़ी दे देना बस। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। ये आपके दामाद और आपकी बेटी के काम आएगा। अच्छा जी, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारी बहन के बाद तुम्हारा ही नंबर है। अच्छी सी लड़की ढूंढ लो, ठीक है ना? जी नमस्ते। जिनकी सोच गिरी हुई है, मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी। अगर हम अपना घर बार और जमीन सब कुछ बेच दें तब भी इनकी मांग पूरी नहीं कर सकते। आजकल तो यही हो गया है, लड़के वाले तो डिमांड करते ही हैं। आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करवानी ही है। गांव की जमीन के 30 लाख तो मिल ही जाएंगे, बाकी इंतजाम कर लेंगे। पर माँ, वो जमीन पापा ने इतनी मेहनत से खरीदी थी, आप उसे भी बेच देंगे? क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? अभी भी पड़ोस वाली लड़की की यादों में डूबा है? ऐसी बात नहीं है। अरे भूल जा उसे, उससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। इस जमीन की फिलहाल कोई खास वैल्यू नहीं है। 12 लाख रुपए से ऊपर कोई नहीं दे रहा है। पर हमने तो 20 लाख में खरीदी थी। यहाँ की मार्केट अभी बहुत डाउन है, इस वजह से जमीनों के दाम गिर चुके हैं। मैंने तो सोचा था इस जमीन के अच्छे दाम मिल जाएंगे तो टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। ये तो गड़बड़ हो गई। लड़के वालों से क्या कहूँगी? उनको फोन करके साफ साफ कह दो कि हम उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, रखता हूँ। माँ, अभी फोन मत करो, पहले ठीक से सोच लो। शादी के लिए इंतजाम करना है ना, मैं सब कर दूंगा। पर कहाँ से? वो सब मुझ पे छोड़ दो। अरे तुम गलत इंसान के पास आए हो। मैं किडनी खरीदने और बेचने का धंधा नहीं करता। तुम खामखा मेरे पीछे पड़ गए हो। देखिए, उस दिन जब आप किसी आदमी से किडनी के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया। घबराइए मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दहेज के गंदे रिवाज को जारी रखने के लिए किडनी बेचनी है। मैं नहीं चाहता उस बोझ के तले मेरे माँ बाप दब जाए। तुम जानते हो ना, किडनी बेचना एक गैर कानूनी काम है। तुम्हारे घर वाले राजी हैं? वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे मेरा कमीशन मिल जाएगा ना। लेकिन तुम्हें जितना आसान ये सब लग रहा है, ये उतना आसान है नहीं। इसके लिए ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है। मैच होगा सर। उस दिन आप जिस ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे, AB नेगेटिव, वो मेरा ब्लड ग्रुप ही है। पक्की बात है? 100% AB नेगेटिव।
खबर तो पॉजिटिव है। तो भाई दूध कौन सा डालूं, गाय का या भैंस का? तो बताओ, गाय का दूध डालें या भैंस का? भैंस का डलवाओ। खाजा भाई के दरबार में आपका स्वागत है। Hey you, stand back. We are waiting here since yesterday. देखा भाई का कितना जलवा है, फॉरेनर्स के साथ डील करते हैं। सलाम भाई, मैं इसी की बात कर रहा था। सलाम भाई। सलाम भाई। वल्ला कहाँ घूम रहे थे? मलाड में। सब तय कर लिया? जी सब तय हो गया है। वक्त बहुत कम होती, इसके लिए पहले किडनी बदलनी होती। सही वक्त पर आए हो। मैंने बहुत सवाब का काम किया, लेकिन अब तुम मेरा सबाब हो। बोलो खबरिस, क्या चाहती? बहन के ससुराल वाले लालची हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए। हमको सब खबर होती। ए, हबीबी, पूरे 10 लाख। ऑपरेशन की डेट फिक्स होते ही बाकी के पैसे लेके जाती। शुक्रिया भाई। भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब जाती। चलता हूँ भाई। चलो। भाई किडनी के अलावा और कोई पार्ट चाहिए होगा तो बताना। अभी हमको जो बोलती किसी और को नहीं बोलती। नहीं कहूंगा। सब देखती कि नहीं? हाँ देख लिया हुजूर। 100 साल जियो तुम। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आधी ले लूंगा, ठीक है? अब जाओ। ठीक है। पैसे संभाल कर ले जाना। भाई को मिलके खुश हुए ना? मैंने कहा था ना, भाई का दिल सोने जैसा है। वल्लाह आते नोच फरमाइए। वल्लाह हबीबी। ये लीजिए माँ, शादी का इंतजाम करना शुरू कीजिए। इतने पैसे? माँ चिन्मय ने दिए हैं। भैया पर उसने इतने सारे पैसे? गांव में उसकी बहुत बड़ी जमीन बिकी है। अरे इतने पैसों से क्या होगा, उनकी मांगे चिंता तो... मत कीजिए, जमीन के कुछ टुकड़े अभी बचे। पर ब्याज तो बहुत। माँ वो हमसे ब्याज थोड़ी लेगा। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। पहले सुकून से दीदी को घर से विदा कर दो, बाकी हिसाब बाद में देखेंगे। उसे भी साथ ले चलते हैं ना, वो अपनी पसंद के कपड़े खरीद लेगा। अरे उसकी शॉपिंग वो कर लेगा। चलो बैठो गाड़ी में, लेट हो रहा है। ये सही मौका है उसके घर जाने का।
गई, फिर से सपनों में तंग करने आ गई। कर तंग कर भाई। अरे हेलो, कैसे हो? ये तुम यहाँ पर कैसे? इतना अच्छा मौका कैसे गवाती? मैं समझा नहीं। तुमने टाइटैनिक देखी है? क्या? मैंने पूछा टाइटैनिक तुमने कभी देखी? हाँ, फॉरवर्ड करके। तो उसमें क्या हुआ था? हीरोइन बचती है, हीरो मर जाता है। अरे क्लाइमैक्स नहीं पूछा। उसके पहले क्या हुआ था ये बताओ। पहले क्या हुआ था? सही सोचा तुमने। पेपर पेंसिल कुछ लाई हो? नहीं, तुम्हारे पास तो होना चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। अरे क्यों चिढ़ रहे हो? मैं जानती हूँ पापा ने गलत किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर करो। हमें बल्कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। फिर देखना तुम पापा कैसे शादी के लिए हाँ कहते हैं। तो क्या कहते हो, हम शुरू हो जाए? मेरे साथ लंगड़ी मत खेलो, जाओ यहाँ से, जल्दी उठो। तो क्या शादी से पहले कुछ नहीं करोगे, कसम खाई है? पहले या बाद में, मुझे कभी कुछ नहीं करना। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी या अब मैं तुम्हें पसंद नहीं? जो समझना समझ लो। दरवाजा बंद करके जाना। जाओ। सैटरडे को एक मेजर ऑपरेशन है, मैं संडे तक आता हूँ। जा डॉक्टर, हम राह देखती। हेलो हेलो। दर्द होती? फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर तो बहुत देखी, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और ही होती। जल्दी आती और किडनी को 9-2-11 करती। खुश आमदीद। डॉक्टर संडे को आती और ऑपरेशन भी संडे को होती। वो बहुत मशहूर डॉक्टर है। तुम्हारी दीदी की शादी कब है? बस अभी जो 18 आएगी। हबीबी। हाँ आई। ज्यादा धूप में मत घूमना, नहीं तो ब्लड ड्राई हो जाएगा। जी ठीक है। ड्राई फ्रूट खाया करो। कितना है इसमें? 50 लाख। तुम जो मांगती हम तुमको दी, अब अपना वादा पूरा करती। जी सर, करूंगा। इसका ध्यान रखती। पूरे मोहल्ले वालों को न्योता दिया है, पर पड़ोस वालों को भूल गई। दिया तो तुम लोग आओगे शादी में? आप बुलाएंगी तो हम जरूर आएंगे। उस दिन पापा ने तन्मय को डरपोक क्या बोल दिया, आप तो बुरा मान गई। कब तक ऐसी रूठी रहेंगी? मेरा भरोसा कीजिए आंटी, पापा दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। भले ही तुम्हारे घर में हमारी बेइज्जती हुई, पर मेरा मन इतना बड़ा है कि मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। ये हुई ना बात, तो आकर न्योता दे दीजिए। नीचे आओ, आती हूँ तुम्हारे घर न्योता देने। आपको न्योता देने आई हूँ। मेरी बेटी की शादी है इसी महीने की 18 तारीख को, जरूर आइएगा। जी। आपने भले बेइज्जत करके हमें घर से निकाल दिया हो, फिर भी मैं आपको न्योता देने आ गई। अपने दामाद को हम एक बड़ी सी गाड़ी और 70 लाख नगद देने वाले हैं। अरे वाह। खर्चा मेरा बेटा उठा रहा है बस, और मैं कुछ नहीं कहने वाली। और भी कुछ बताते जाइए ना। आप खुद ही आके देख लीजिए ना। आंटी कॉफी तो पी के जाइए। अपने पापा को पिलाओ। माशाल्लाह, आज हमारा मिशन पूरा होती। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा खुश आमदीद। खुश। राइट वाली आर्टरी नहीं, लेफ्ट वाली आर्टरी काटो। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और थोड़ा बस 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 हल्का सा एक कट मारना। अब खून निकल रहा है, मतलब ऑपरेशन सफल हुआ। मैं इंडिया में हूँ, बाद में बात करता हूँ। दरअसल एक सर्जरी थी, पर मैंने फोन से ही निपटा दी। वल्लाह क्या बात करती। बहुत मजा आती। क्या वो डॉक्टर कुछ चुपती क्या? खंजर है। ये पालतू होती है। वैसे ये कौन होती है? मेरी नर्स। वल्लाह हबीबी, किसके पास जाती? आज आपका खंजर निकाल दीजिए। ओहो, अगली बार ऑयलिंग करके रखती, टकले कहीं के। वल्लाह हबीबी।
तू भी आ गले लग जाती। ओके। आती डॉक्टर साहब स्ट्रेट चलती। ऑपरेशन थिएटर रेडी है ना? बिल्कुल रेडी है, जैसा आपने कहा था। डोनर मिल गया है ना? डोनर? हाँ। हेलो, मैं तन्मय भट्ट से बात कर रही हूँ। क्या हुआ? सर, मैं लाइट ब्लू हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। तो क्या करूँ? डॉक्टर विजय मेनन आपसे मिलना चाहते हैं सर। प्लीज कम। वल्ला आज इस दर्द से छुटकारा मिल जाती। ये लो, छुट्टा नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर, दोबारा क्यों बुलाए मुझे? खाओगे? नहीं, आज व्रत है। ओके। पहले ही जिंदगी का मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? बताता हूं। जब गलती का एहसास ना हो तो वो भी एक गलती ही है। गलती का एहसास हो जाए तब तो ठीक है। एक गलती से इंसान जो सबक सीखता है वो पढ़ने लिखने से उसे कभी नहीं मिल सकता। ठीक से सोच कर देखो, गलती ना करना बहुत बड़ी गलती है। गलती करना गलत नहीं, सही कहा ना? ये क्या टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हैं, सीधा मुद्दे पे आइए ना। मुझे और भी बहुत काम है। टाइम तो तुम्हारा सही चल रहा है, बस हमारी तरफ से एक गलती हो गई। तुम्हारी रिपोर्ट बदल जाने से यह गलतफहमी खड़ी हो गई। रिपोर्ट बदल गई? इसका मतलब क्या हुआ? मैं जिंदा रहूंगा या फिर मरूंगा? यहाँ आओ। अरे आओ दोस्त, चलो गले मिलो। अरे गले मिलो यार। यू आर 100% परफेक्टली ऑल राइट। मौत तुम्हारे आसपास भी नहीं फटक सकती। तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। तुम 100 साल जियोगे। मरने नहीं वाला? हरगिज नहीं। ये क्या कर रहे हो? शर्म है कि नहीं तुम्हें? हाँ, थोड़ी सी। तुम जाओ यहाँ से। एक छोटी सी लेने दो प्लीज। मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, एक जल्दी से यहाँ आओ, इमरजेंसी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। जाओ यहाँ से, इसे निकालो यहाँ से। ले जाओ इसे। ये खुशी के मारे पागल हो गया। ले जाओ इसे। अपी कुछ नहीं, ले जाओ इसे। चलो तुम जाओ और पागल खाने में भर्ती कर दो। दोबारा इस हॉस्पिटल में आना मत, पागल। लग रहा है आज तक इसने किसी की पप्पी नहीं ली। नहाना पड़ेगा। ये फोन क्यों नहीं उठाती? अरे अभी तक डोनर आया नहीं, टाइम निकलता जा रहा है। किडनी ऑन द वे होती, आई मीन डोनर ऑन द वे होती। आप जाके तैयारी जल्दी कीजिए, मुझे यूके पहुंचना है। पहुंच जाती। वो खबरिस को तुम्हारे फोन से एक फोन कर। जी भाई। भाई फोन उठाया, बात करो। भाई तुमको नहीं, अपने आदमी को बोलती। तुम यहाँ पहुँचने को होती, आई क्यों नहीं? भाई वो आपसे कुछ बोलना था मुझे। अवला फोन उठाएगी तब बात होगी ना। वैसे तुम कहाँ तक पहुँचती? पहुँचा तो कहीं नहीं, पर वो किडनी की बात करनी थी। हाँ खबरेज, हम उसी का इंतजार करती। भाई जिस दिन मैंने हाँ कहा था उस दिन मैं मजबूर था, पर अब अचानक मैं उतना मजबूर नहीं हूँ। ओहो वल्ला, पर हम यहाँ बहुत ज्यादा मजबूर हो गई। वो भाई किडनी नहीं दे पाऊंगा। ये तुम क्या बोलती? भाई जो आपसे पैसे मैंने लिए थे वो मैं जल्दी लौटा दूंगा आपको। तुमको क्या लगता है हम इंटरेस्ट पे पैसा देता है? भाई ये मेरी जिंदगी का सवाल है भाई, प्लीज। हम पठान का बच्चा है, हाथ डाल के किडनी निकाल लेगा। हम 99 लोगों का गेम बजा कर इधर आती। तुमको क्या 100वां नंबर अच्छा लगती? अब अगर तुम इधर फौरन नहीं आती तो याद रखना तुम जिधर है हम तुमको उधर से उठवा लेती। हेलो 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 भाई
हमारा फोन काटती। किधर है? वल्लाह हम तो टेंशन में हैं और तुम इधर बैठ के तबला बजाती। भागो। किडनी देने वाला फरार हो गया। क्या बात कर रहे हो भाई? जाओ, वो जहां देखे वहीं से घसीट के लेके आओ। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके पूरे खानदान को उठा लेंगे। चुप। उसके पूरे खानदान को घसीटने में टाइम लगेगा। फिलहाल उस खबरीस को घसीट के लाओ। जाओ। ठीक है भाई। चलो रे। वल्लाह एक शेख को कोई धोखा नहीं दे सकती। 2 अंडे वाली बिरयानी सर। बोशा। चल भागती। चले पे नमक छिड़कती। हुजूर, आपको पता भी है कि आपने मेरे साथ क्या किया? मेरे टकले को रुसवा किया है। अच्छा, वो जूते से नहीं मारी? हाँ? बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। इन्हीं हाथों से मैंने आपके लिए खाना बनाया। काट डालूंगा इन्हें। हाथ काटेगा? हाँ, रियल है। जा काट। वल्लाह अभी भी दर्द होती। अब कौन अपनी किडनी हमको देती? गाड़ी रोक रे। पकड़ उसको, जाने मत देना। सामने था तब तो टपकाया नहीं, फालतू में उसकी शक्ल को ताड़े जा रहे थे। जब वो भाग गया तब पकड़ने चले। सुबह से पेट में लोचा चल रहा है, भागते भागते कहीं निकल गई तो। पकड़ो से, पकड़ो से। रुक। कहाँ भागता है? किसी में दम है तो छू कर दिखाओ। कहीं ये छोकरा काजाबाई का आदमी तो नहीं? हाँ भाई। बोले तो ये डर के नहीं भागा था, अपने को उल्लू बना के जाल में फंसाने के लिए इधर लेके आया। हाँ भाई बिल्कुल। ये लोकल गुंडों को लेकर आया है। खतरनाक है क्या? खाली दिखने में लगता है। इन सबको तो मसल के रख देंगे। भाई हम लोग तो 100 ग्राम तेल में अपना काम चलाते हैं, पर ये लोगों के पास तो तेल के कुएं हैं। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। इसे यहाँ छोड़ो और चुपचाप निकल जाओ। ये अपुन का शिकार है, इसके पीछे अपुन यहाँ तक आया है। इसको इधर ही छोड़ के कल्टी हो जाओ तुम लोग। धमकी दे रहा है? आजा, आजा, आजा। हमारे पास जो पता है वो यहीं का है। गाड़ी साइड में रोक। ये तन्मय कहाँ रहता है? अरे काले जामुन, मैं बताता हूँ। चला जा जल्दी से। मुंह खोलो और बोलो। हमें भाई ने भेजा है। मैं भी फैजल भाई के पास से ही आ रहा हूँ। दुबई वाले काजा भाई ने भेजा है।
दुबई में एक राजा भी है। काजा टाइम मिले तो तू भी आ जा। खेत खरीदना है क्या? चिलगोज़े, हमें तन्मय से मिलना है। हेलो, अरे उसके सारे काम मैं कर दूंगा। बड़े बड़े मंत्री मुझे फोन करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, इसलिए पैसा फेंको, काम होते हुए तमाशा देखो। रुक, किसी ने फोन किया है मेरे को। वाला होगा। देखने दे। हाँ, फोकटिया चुप फोन करना। अरे बात करना तू। हाँ बोलो भाई। वो मिला क्या? नहीं भाई, हम उसके दोस्त से बात कर रहे हैं। अरे चुप मुर्गी का बच्चा, घसीट कर लाने के लिए बोला था, गुटरगु करने के लिए नहीं। नहीं भाई, वो तो हम। जल्दी करो, डॉक्टर बकरे की तरह मैं कर रहा है। अरे लाना, काजा से राजा बात करेगा। हाँ, सलाम वालेकुम भाई। ऊँटनी दूध देती है कि नहीं? क्या बोल रहा है? डिस्टर्ब मत कर। अरे जिसकी आपको तलाश है उसका मैं राइट हैंड हूँ, उसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। बोलो ना क्या काम है? पैसा भेज दो, सारा काम हो जाएगा। वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पैसा तो हम तुम पर तेल की तरह बहाएगा। बताओ तन्मय कहाँ है? अरे काजा भाई, आप भी क्या अपने आदमियों की तरह बकर 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 कर रहे हो? पहले मुझसे मिल लो, फिर मैं तन्मय से भी मिलवा दूंगा। अरे काजा भाई का खुद का घर है कि वो भाड़े पे शूटिंग वाला बंगलो लगता है? बकवास बंद करना। भाई, तन्मय का दोस्त आ गया है, उसकी अच्छे से कुटाई करेंगे तो अपने आप सब उगल देगा। कुटाई से नहीं, प्यार से काम चलती। हम शेख होती, पहले पूछती। ये ओरिजिनल काजा भाई है ना? बिल्कुल। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं डुप्लीकेट से मिलता नहीं। बैठती। अरे कन खजरा मार डाला। क्या खाजा भाई, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? गेट बंद हो गया है? अच्छा, मैं आपको एक ऐसी गोली देता हूँ, उसे ऊँटनी के दूध में डाल के ऐसे गर गर कर करके पी जाओ। भक करके सब पेट में जाएगा और कल सुबह सर करके रंगीन बाढ़ आएगी। बाढ़ की नहीं खबरेज, हमको तन्मय की जानकारी दो। ए खाजा भाई, इतना मस्त इलाज दिया फिर भी भरोसा नहीं है। देखो खबरेज, तुमसे नहीं होती, तन्मय की जरूरत पड़ती। मैं इधर आया हूँ तो आपकी कोई ना कोई मदद करके ही जाऊंगा। अरे हमको तुम्हारी नहीं, तन्मय की मदद चाहिए। अरे क्या कब से एक ही राग गा रहे हो? आपको बस तन्मय ही चाहिए। तन्मय तन्मय, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ। मैं उसकी कॉपी हूँ, वो मेरी कॉपी है। हम दोनों कॉपी करके पास हुए हैं। और सोने पे सुहागा, हम दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। क्या बोली? हम दोनों सेम टू सेम हैं। नहीं, आखिरी बार कुछ और बोली। अरे मैं क्या बोली? हाँ, हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। हाँ, ब्लड ग्रुप। खाजा भाई, मैं हूँ ना। भाई 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 भाई, उस डॉक्टर और नर्स का लफड़ा चल रहा है। दोनों भाग के शादी करेंगे। एक काम करो, डॉक्टर के पैर ही काट भाई। क्या हुआ? कुछ टेस्ट कराते हैं, अगर सब कुछ सही निकला तो यही खत्म करते हैं। खत्म करते हैं? मैं तो कब से बोल रहा हूँ खत्म करते हैं। भाई, मेरी तो बचपन से आदत है, जहाँ भी जाता हूँ सब खत्म करता हूँ। जाइए। आजा। खाजा भाई, खजूर के लिए खजूर लाया हूँ, खा लेना। भाई समझ में नहीं आ रहा, आजकल लोग मुझे उल्लू बना के जाते हैं। मैं इतना भोला हूँ क्या? हम तेरी मासूमियत का फायदा नहीं उठाती। आजा। अरे वाह, रूम ठंडा है, एसी चालू है। भैया, जो गाड़ी हमने मंगवाई थी वो आ गई है। बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है। आजकल तो अपने भी अपनों की मदद करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम भी उसका साथ मत छोड़ना और उसे भी शादी में आने का न्योता देना। ओके? भाई से मिलना है। भाई को जरा बुलाना। भाई कहां पर है? भाई को क्या हुआ है? भाई कहीं देख क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? भाई चल दिए क्या? नहीं भाई, भाई भाई नहीं भाई, आप चले गए, आप ऐसे नहीं जा सकते भाई। ये पागल, भाई मरा नहीं है। हा? भाई, भाई जिंदा हो गया? हमारी तो उम्र भी बढ़ गई। भाई भाई, मैं किडनी देने आया हूँ। किडनी का दुकान खोलूंगा क्या? ऑपरेशन हो गया, वल्ला 2 दिनों के बाद दुबई के लिए रवाना होती और तेल बेचती। नहीं भाई, मैंने जबान दी थी,
मैं किडनी दूंगा। अपनी जबान अपने हलक में ही रखो। तुम्हारा काम किसी और ने कर दिया और मैंने जो पैसा दिया था ना वो पैसा इनको दे दो। किसको देना है? खुद ही देख लो। कौन है वो फरिश्ता जिसने मेरी जगह ले ली? बताओ कौन है वो? मैं उसके पैर छूना चाहता हूँ। तुम्हारा जिगरी दोस्त चिन्मय। तू क्यों रो रहा है? रोना तो मुझे चाहिए। रो के अब कोई फायदा नहीं है। जो निकाल लिया है वो वापस थोड़ी डालेंगे। तूने ऐसा क्यों किया? किडनी देने का प्रोग्राम मेरा था, वो तूने क्यों दी? मैं देना तो कुछ और चाहता था, लेकिन इन लोगों ने कुछ और ही ले लिया। नर्स, इसे ठीक से पकड़ो। ये कुछ कहना चाहती, हाथ हटाती। मेरी किडनी मत निकालो, किडनी सड़ गई है। और तुमको 2 किडनी है ना, सिर्फ एक ही निकालेंगे। खराब वाला तुम्हारा, अच्छा वाला हमारा। खबरीस, अगर इसके बारे में किसी को इल्म होती तो तुम्हारा खराब वाला भी किडनी हम निकाल लेते। ये शेख का वादा होती। तन्मय चिन्मय, अरे रुको, अरे रुको, ये आपका पार्सल। गिर गया? तू गिरा हुआ नहीं मेरे भाई। अच्छा, ये पकड़। नमस्ते। आप सभी का इस शादी में बहुत स्वागत है। आपको शादी में बोरियत ना हो, इसीलिए आपके मनोरंजन के लिए हमने गाने का प्रोग्राम रखा है। पेश है आपके लिए उजड़ा चमन। आया है प्यार का मौसम, 2 दिल एक हुए हैं, तो क्यों ना हम भी गाएं, मौज मनाएं। दिल में है उमंग, प्यार की जगी तरंग, 2 जिस्म एक हो जाएं, एक दूजे में खो जाएं। झूमो, मौज मनाओ, एक दूसरे को झपी पाओ। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, चलेगा। अरे रे, इसको कौन लेकर आया? तू है मेरा चांद, मैं हूँ तेरा सूरज, आज होंगे कभी जुदा ना हो दोबारा। गम भुलाने के लिए पी लेता हूँ। अरे रुक जा, ये क्या पागलपन है? एक ही किडनी पर इतनी दारू पिएगा तू? किडनी तो एक ही बची है, लिवर भी खराब हो जाएगा। हाँ, दारू पीने की तलब लगे तो मुझे बोलना, तेरे हिस्से की मैं पीऊंगा। दोस्ती पूरी निभाऊंगा तेरे साथ। अरे तेरी दोस्ती तो मुझे भारी पड़ी है। अरे एक घूंट, अरे दे, अरे रे। एक बार मैं जंगल में गया। अरे इसको कोई जंगल में छोड़ के आओ। किडनी के साथ मेरे कान भी ले ले। मुंह में से मेंढक निकाल रहा है। फिर गाते हुए आज चमका दे। अब एक बादाम। आंटी, लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। मैं तो बस देने जा रही थी। अरे जहाँ रखना है मैं रख दूंगी। हाँ? नहीं तो सेंधा भी चलेगा। दुनिया है एक बड़ा सा गोला, दिल हुआ है आग बबूला। तू ही है मेरी मंजिल और तू ही है मेरा साथी। हाँ? तुम हो? दरवाजा किससे पूछ के बंद किया? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। मुझे अंदर रहना है। तो किसने मना किया? रहो ना। हाथ छोड़ो। जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? टाइटैनिक
टाइटैनिक? क्या मतलब? जब कमरे में लड़का और लड़की अकेले हो तो क्या करते हैं, तुम्हें आइडिया तो होगा ही ना। पहले खुद ही भगाते हो फिर पास बुलाते हो। अब मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। ओ, तुम्हारा मूड था तो आ गई थी, अब मेरा मूड है तो मना कर रही हो। चलो ये तेरा मेरा छोड़ो, आज सारे गिले शिकवे दूर करते हैं। दिल धड़क रहा है क्या? माँ? वो मुझे क्या अंदर अंदर कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लगता है छुपा छुपी खेल रही थी। ए, रुक 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 इधर रिच। आपको धोखे पोस्टर में शाइन मार रहा है। पोस्टर जला दूं क्या? नहीं, उसको ही जलाएंगे। चल रहा है। अब आपके सामने मैं शुरू कर आपको सुनाऊंगा एक नई नज़म। तन्मय किधर है बुड्ढे? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? सच में कोई रिश्तेदार नहीं, वो गाना सुनने आया था। गाना सुनने? हाँ भाई, ये उजड़ा चमन मेरा फेवरेट है। आवाज आ रही है मेरी? चल तू भी गा। आज मैं बहुत खुश हूँ, दिल में है उमंगे जगी, मेरे तकलीफे बाल नहीं पर दिल में उमंगे जगी। ए उजड़ा चमन, गाना बंद कर। लेकिन क्यों भाई? अभी किसी का बैंड बजेगा इधर, इसलिए नो गाना। ओके, ये तुम लोग सब गपचुप रहना। ये तन्मय, तू जिधर भी इधर आ जा, नहीं तो ये शादी इधर ही खत्म हो जाएगी। इस अच्छे माहौल को खराब करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बड़ों को किधर तो भी देखेला है। पहचाना क्या इस बड़ों को? अब इधर हीरोगिरी करेगा तू? चुपचाप इधर से भटक ले। ये धमकी किसको दे रहा है रे? ये धमकी अपन तेरे कुछ दे रहा है बड़ाऊ। चुपचाप इधर से नहीं गया तो इधर ही तेरी कबर खोद डालेगा। चला भी चुपचाप निकल जा, निकल। अंकल, तू है मदद के लिए हाथ बढ़ाओगे फिर पेट दिखाकर भाग जाओगे। आप साइड में बैठो। बैठो। पापा पानी दो। लगता है आज इनका आखिरी दिन है, क्योंकि हमारे हीरो ने दारू जो गटगटाई है। हेलो, बजाना क्यों बंद कर दिया? पर नीचे मारामारी चल रही है ना। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम अपना बैंड बजाओ। बहुत अच्छे। कॉलर ऊपर करके इंसाफ करूंगा, सब खाएंगे घूसे और लाश मेरे हाथ से। हाथ उठाने वालों के हाथ थरथराएंगे, देख सब हंसेंगे इस बात पे। घूसे और लातों से इनका घमंड हम तोड़ेंगे। आज के बाद हमसे पंगा मत लेना, ये सबक सिखाएंगे। अरे काली रंग का फटकरी बजरिया खुल गया बोल, हो गया उसका डब्बा गोल। भाग ले बेटा, हेलमेट लगा के भाग ले। पर ये मूर्ख बन गया है ऐसा, पता नहीं क्यों किया है ऐसा। अब ये नहीं बचेगा। मार खाएगा रे। नाचो गाओ मौज बनाओ, अभी तो इसकी शादी आई और लस लेना नहीं देखेगा ये मेरे भाई। मार खाएगा।
अंकल मेरे को बचा लो, वो लड़का मेरे को मारने को आ रहा है, प्लीज प्लीज। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले तू, जो खुद को शाना समझते हैं वो मुंह के बल गिरते हैं। अंकल मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरे को बचा लो बस, आप मेरे को बचा लो प्लीज प्लीज, मेरे को बचा लो इससे। सुनो सुनो मेरी बात, देखो आइंदा इस इलाके में दिखना भी नहीं। ए, तेरी ग्रहदशा ठीक नहीं है। आपने मेरे बेटे का रिश्ता इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो डरपोक और बुज़दिल है। अब ये सब देखकर आप क्या कहेंगे? मिल गया सबूत कि मेरा बेटा बुज़दिल नहीं है। चाहता तो मेरा बेटा आज भी मार धाड़ ना करता, पर उसने आज आपकी मदद के लिए ऐसा किया। मेरा बेटा बहादुर है, उसने साबित कर दिया। अब आप बताइए, क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बहादुर बेटे से करेंगे? माँ, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, मान जाइए ना। मंजूर है मुझे। मैंने कब रोका? बनाइए बहू। वाह 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 वाह, एक ही मंडप में हो रही है दूसरे की शादी। अब बंद होगी बर्बादी और होगी आबादी। गए बुरे दिन आए दिन है सुहाने, नाचो गाओ मौज मनाओ, छुओ दिल के तराने तराने। देखा आपने ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव? ग्रह दशा ठीक नहीं थी तो सब गलत हो रहा था, और जैसे ही मैंने उपाय किया इन दोनों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। अब तो तू खुश है ना बेटा? खुश क्या माँ, बहुत खुश हूँ, पर अभी भी एक चीज की कमी है। चिन्मय चिन्मय चिन्मय, पालमपुर छठी क्लास। चिन्मय आना। चिन्मय, तेरी वजह से हम आज एक हो पाए हैं, आशीर्वाद दे चिन्मय। किडनी सलामत रहे, तुम दोनों खुशी रहोगे, दुखी तो मैं हूँ। क्या वो प्रेशर आ रहा है क्या? मेरे सुर से सुर कोई मिला भाई, मैं सिर्फ एक किडनी पे जिंदा हूँ, इसका गाना सुन के ये भी फेल हो जाएगी।